Focusing now on the battle for Bengal, cutting across live to Rahul Kanwal, who's in conversation with ISF's Abbas Siddiqui. There's a huge controversy brewing in West Bengal politics with the Furfura Sharif clerics joining the political fray. On the one side, you've got Abbas Siddiqui in the Indian Secular Front, and then you've got his uncle Toha Siddiqui, who's a very prominent cleric at the Furfura Sharif, who's batting the Trinamool Congress. इस वक्त हमारे साथ इंडिया टुडे पे मौजूद हैं लाइव और एक्सक्लूसिव तोहा सिद्दीकी, जो कि फुरफुरा शरीफ के साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त बंगाल की राजनीति में एक बड़ी लड़ाई के केंद्र में हैं। तोहा सिद्दीकी साहब, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे। सबसे पहले ये बताएं कि आपके जो रिश्तेदार हैं अब्बास सिद्दीकी, उन्होंने अपनी नई पार्टी फॉर्म की है, लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का ये अलायंस हुआ है। आपको लग रहा है कि इस अलायंस से पश्चिम बंगाल में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? आपको क्यों लग रहा है कि ये जो थर्ड फ्रंट एक बना है, जिसमें आपके रिश्तेदार शामिल हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, उनके अलायंस से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? स्वागत है आपका तोहा सिद्दीकी साहब। इसीलिए पश्चिम बंगाल जो है ना, यहाँ का आदमी जो है संस्कृति को पसंद करता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहता है। यहाँ सांप्रदायिक शक्ति का कोई जगह नहीं है एवं सांप्रदायिक शक्ति का जो एजेंट बन गया, जो लोग जो बनेगा, उसका भी कोई जगह नहीं है। ये हिंदू और मुस्लिम का भातृत्व ऐक्य का जगह है। यहाँ माने 2021 साल में यहाँ का आदमी हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल के और ऑल इंडिया का जितना राज्य है उसको बता देगा। देख लीजिए संस्कृति क्या चीज़ है और संस्कृति का लोग कैसे पसंद करता है। हाँ, यहाँ का आदमी चुनाव देखा दीजिएगा दे। आपके हिसाब से का जो कॉमरेड जो अब्बास फुरफुरा से के जो कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी जो है, वो ऐसी तरफ वो अब्बास नहीं, वो असाउद्दीन है, अब्बास है, जो जितना आदमी आएगा, लेकिन सांप्रदायिक शक्ति को जगह नहीं मिलेगा। वो जो एजेंट बनेगा उसके भी जगह नहीं मिलेगा। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिल के रहता है। यहाँ भाई भाई मिल के रहता है। बड़े हिंदू मुस्लिम भाई बून माँ एक साथ मिल के रहता है। और कोई सांप्रदायिक दल यहाँ आएगा और वो उसका जगह बंगाल में नहीं आएगा। यहाँ का हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल के सांप्रदायिक शक्ति के कबर में घुसा देंगे। अब सवाल पश्चिम बंगाल के वोटरों के लिए बड़ा ये है तोहा सिद्दीकी साहब, कि असली फुरफुरा शरीफ का जो पूरा समर्थन है, जो सपोर्टर्स हैं, वो किसके साथ हैं? वो अब्बास सिद्दीकी के साथ हैं या तोहा सिद्दीकी के साथ हैं? वो आपकी सुनेंगे या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की सुनेंगे? वो तोहा सिद्दीकी का बात नहीं सुनेंगे और कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी की बात नहीं सुनेंगे। संस्कृति की बात सुनेंगे, वो संस्कृति का साथ देंगे। तोहा सिद्दीकी की बात नहीं सुनेंगे और अब्बास सिद्दीकी की बात नहीं सुनेंगे। संस्कृति का बात सुनेंगे। संस्कृति जहाँ है, बंगाल का मुसलमान और बंगाल के हिंदू उसका साथ देंगे, सांप्रदायिक के विरुद्ध में जाएगा। आपको तकलीफ क्यों है? आपको प्रॉब्लम क्यों है? ये जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट एक नया बना है अब्बास सिद्दीकी द्वारा, आपने ममता बनर्जी से मुलाकात की वीकेंड पे, आपने कहा कि आप उसके खिलाफ हैं। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? आप ये जो अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेक्युलर फ्रंट है उसके खिलाफ क्यों? एक गणतांत्रिक देश, हम एक लफ्ज खिलाफ नहीं है। एक गणतांत्रिक देश है। जो आदमी पॉलिटिक्स करने दीजिए उसको। अब कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी के खिलाफ है वो फुरफुरा शरीफ के जो पीर साहब है, पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उसका ऊपर मिलता इल्ज़ाम लगाया। वो आदमी को बोलता है पीर अबू बकर सिद्दीकी, वो वोट में खड़ा 44 प्रार्थी दिया। फिर अबू बकर सिद्दीकी 1939 साल में इंतकाल हुआ। उस टाइम में ब्रिटिश सरकार, एक देश में ब्रिटिश सरकार चलते हैं, राजतंत्र चलते हैं, तो इतना क्यों झूठा बोला है? फिर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह कभी नहीं पॉलिटिक्स किया। और उस टाइम में पॉलिटिक्स के कुछ नहीं है। तो उस टाइम में ब्रिटिश सरकार 1939 साल फिर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल किया और 1947 साल भारत स्वाधीन हुआ और
1951 साल संविधान तैयारी हुआ और 1952 साल में भारत का पहले वोट हुआ। फिर अबू बकर सिद्दीक उस टाइम में तो इंतकाल हो गया, कब्र में चला गया। फिर कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी मिथ्या इल्ज़ाम लगाया फिर अबू बकर सिद्दीकी के ऊपर, जो उसने 44 प्रार्थी खड़ा किया। इस इलेक्शन में असुद्दीन ओवैसी जो खड़ा होने दीजिए। इस इलेक्शन में असुद्दीन ओवैसी भी उतर रहे हैं। वो कहते हैं कि माइनॉरिटी वोट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। बिहार में मैंने ऑल इंडिया मुताहिदीन अल मुसलमीन AIMIM के वोट के कैंडिडेट्स थे बिहार के इलेक्शन में, अब वो वेस्ट बंगाल में भी उतारना चाह रहे हैं। ओवैसी को कैसे देखते हैं आप? एक बात सुनिए, असाउद्दीन का ओवैसी का असली मुखोश बंगाल का आदमी पहचान लिया। और एक असाउद्दीन है, 100 असाउद्दीन के बंगाल में भेज दीजिए, कुछ नहीं होगा। एक अब्बास नहीं, 200 अब्बास के बंगाल में भेज दीजिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ का हिंदू मुसलमान एक साथ मिल के संप्रदाय के विरुद्ध में वोट देंगे। अब देख लीजिए इंशाल्लाह। आपको क्यों लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वेस्ट बंगाल के वो तृणमूल को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि असुद्दीन ओवैसी को भी लगता है, अब्बास सिद्दीकी को भी लगता है कि TMC की सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं किया वेस्ट बंगाल में। कौन बोला है? 34 साल वामफ्रंट सरकार क्या किया और 10 साल क्या किया? वो अब्बास और असदुद्दीन बोलते हैं माइनॉरिटी के लिए ये सरकार कुछ नहीं किया, और हम बोलते हैं हाँ किया। तो वो झूठा है ना हम झूठा है? आपका कैमरा लेके बंगाल में घुमा दीजिए, असली रूप आ जाएगा, असली रूप आ जाएगा। हम तृणमूल के एजेंट नहीं है, हम CPM के एजेंट नहीं है, हम बंगाल के इंसान के लिए बात बोल रहे। हिंदू माँ हमारा माँ है, हिंदू बहन हमारा बहन है, हिंदू भाई हमारा भाई है, हम एक साथ मिलकर रहते हैं। और वो झूठा देखे सांप्रदायिक दल यहाँ आएगा, यहाँ दंगा लगेगा, हिंदू मर जाएगा तो हम क्या हम अफसोस करेंगे नहीं? हम हंसेगा नहीं क्या? यहाँ का बंगाल का आदमी जब एक हिंदू मरेगा तो मुसलमान रोएंगे, और एक मुसलमान मरेगा तो हिंदू रोएंगे। ये बंगाल ऐसी बंगाल है। तो आखिर में बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है? ओवैसी के वेस्ट बंगाल आने से आपके हिसाब से नुकसान क्या है? वहाँ की पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर असुद्दीन ओवैसी भी आते हैं, अब्बास सिद्दीकी की भी पार्टी बनती है? असाउद्दीन ओवैसी जहाँ जाता है तो मुसलमान का वोट बंटवारा करता है। तो हमारा मुसलमान का वोट एक साथ रहना होगा। जो एक साथ रहने से सांप्रदायिक जो दल है उसको हटाना होगा। यहाँ के हिंदू का वोट एक साथ रहना होगा, एक साथ रह के सांप्रदायिक दल का हटाना होगा। तो हाँ सिद्दीकी साहब, 1992 साल 6 दिसंबर वो मस्जिद तोड़ा है, हमने भूल नहीं गया, याद है हमारा। हम यहाँ बंगाल को तबरेज आंसरी हालत होगा यहाँ नहीं चाहते हैं। आसिफा का जो हाल हुआ वो ये बंगाल में हम नहीं देखना चाहते हैं। तबरेज आंसरी का हाल नहीं देखना चाहते हैं। ये बंगाल के देखना चाहते हैं। तो हाँ सिद्दीकी साहब, आप जुड़े हमारे साथ, आपने तमाम बातें कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दैट्स द क्लेरिक ऑफ द फुरफुरा शरीफ तोहा सिद्दीकी speaking to India today, talking about very openly about the problems he has with the so-called communal parties set up by his nephew Abbas Siddiqui, and also by Assuddin Owaisi, who wants to bring the AIMIM after Bihar now to Bengal. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.